कमलनाथ की नाराजगी की खबरों के बीच TV9 पर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस। ये दिग्विजय सिंह ने कहा है, कमलनाथ से फोन पर बात हो गई है। कमलनाथ ने कहा, मैं कांग्रेस में ही हूं, हमारा 50 साल का साथ है और आगे भी साथ रहेगा। तो कल अचानक से कमलनाथ और नकुलनाथ के दिल्ली रवाना होने की खबरों के बीच ये अटकलें बहुत ज्यादा जोर ले रही थी कि क्या नकुलनाथ कमलनाथ बीजेपी के साथ आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच अब TV9 पर दिग्विजय सिंह ने यह बड़ा दावा किया है कि उनकी बात कमलनाथ के साथ हुई है और कमलनाथ ने कहा है कि मैं कांग्रेस में ही हूं, हमारा 50 साल का साथ है और आगे भी ये साथ रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि TV9 पर दिग्विजय सिंह ने जो दावा किया है उसके मुताबिक दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कमलनाथ को फोन पर समझाया गया है, 50 साल का साथ भी याद दिलाया, आखिर तक साथ रहने को कहा है। कमलनाथ ने साथ का भरोसा भी दिया है। कमलनाथ बोले, कांग्रेस में ही हूं। तो ये TV9 से खास बातचीत हुई है दिग्विजय सिंह की और इसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ने की ये खबरें जोर क्यों पकड़ रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही है। दरअसल कांग्रेस छोड़ेंगे क्या कमलनाथ, ये सवाल बना हुआ है। पहला संकेत, बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली में डेरा डाल रखा है। दूसरा संकेत, 2 महीने में मोहन यादव से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। तीसरा संकेत, कमलनाथ के घर पहुंचे थे मोहन यादव। चौथा संकेत तब मिला जब मोहन यादव कमलनाथ की 1 घंटे तक बातचीत हुई। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कमलनाथ नाराज क्यों हैं। तो नाराजगी की वजह यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उनसे छीन लिया गया, पार्टी में अनदेखी हो रही है, राम मंदिर उद्घाटन से पार्टी की दूरी, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो रही है। दूसरी तरफ नेताओं में पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। अब खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दमन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे कमलनाथ कांग्रेस के कुनबे से अलग हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने अपना छिंदवाड़ा दौरा अचानक रद्द कर दिया और दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली आने से पहले कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से कांग्रेस हटा दिया। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर कमलनाथ और नकुलनाथ की तस्वीर शेयर की और लिखा, जय श्री राम। उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। मीडिया ने जब कमलनाथ से सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँगा। इससे पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप सच्चाई का साथ दें, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे। और नवजोत सिंह सिद्धू के भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है और इस पर सिद्धू ने क्या सफाई दी है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं पूरी खबर। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू ने कहा है कि सिद्धू कांग्रेस और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मजबूती से खड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले साल अप्रैल महीने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात वाली फोटो को दोबारा रीपोस्ट किया। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दोपहर 12:15 बजे पटियाला में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सफाई दे सकते हैं। और देखिए, इस बीच हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ओबीसी सेल के अध्यक्ष नाराज हैं। कांग्रेस में अनदेखी से नाराज है कैप्टन अजय यादव। कांग्रेस के कई पदों से कैप्टन यादव का इस्तीफा हो गया है। सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी सियासी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ रही है।
एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी को ज्यादा अधिकार के साथ साथ जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में अनदेखी होने पर नाराजगी जताई है। दरअसल कैप्टन यादव हरियाणा की राजनीति में उनकी अनदेखी से नाखुश हैं। सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा की अनुशासन समिति चुनाव प्रचार समिति से रिजाइन कर दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गुट को हरियाणा में सारी कमान सौंपने पर नाराजगी जताई है। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने अभी एआईसीसी राष्ट्रीय ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है। कैप्टन अजय यादव हरियाणा के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव 8 बार विधायक भी रह चुके हैं। कैप्टन अजय लालू यादव के समधी हैं और उनके बेटे राव चिरंजीव रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में कैप्टन अजय यादव की अच्छी पकड़ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले उनकी नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। और दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। पहले दिन कौन से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी भी पहुंचे। राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस बीच मोदी है तो मुमकिन है और जय श्री राम के नारे भी लगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। अधिवेशन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी की गारंटी का राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि बीते 10 वर्षों में देश की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी को घर घर पहुंचते देखा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से यह स्कीम शुरू की गई और एक पाई सही लाभार्थी के बैंक के खातों में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का परिणाम यह हुआ है कि देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों बच गए। देश में काम करने की स्पीड पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनाथ सिंह द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज भारत की इकोनॉमी को दुनिया में सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया में मंदी का डर है तब भारत दुनिया की मौजूदा प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। निवेश का झुकाव भारत की ओर है। उन्होंने इसे पिछले दशक में अहम उपलब्धि बताया। The world is looking for economies which are growing, and who better than India under the leadership of Prime Minister Modi, which is growing at the fastest pace. पीएम मोदी के अनुरोध के बाद वित्त मंत्री ने तमिल और तेलुगु में भी संबोधन किया। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव के तहत 21 मुद्दों का जिक्र हुआ है। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी अधिवेशन में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 10:15 पर दूसरा प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी के दूसरे प्रस्ताव का नाम है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हताशा की राजनीति। राष्ट्रीय अधिवेशन का वक्तव्य दोपहर 12:15 बजे जारी होगा। करीब 12:35 पर पीएम मोदी का भाषण शुरू होगा। 3:30 बजे भारत मंडपम में ही बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होगी। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही सरकारी योजनाओं पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनावी प्रचार की रूपरेखा तय करने और सामूहिक रूप से संदेश देने के लिए देश भर से करीब 11,500 बीजेपी नेता और प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है।
राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ के दर्शन के फोटो नहीं देने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने राहुल की पूजा करते हुए एक भी तस्वीर नहीं दी है। इस पर ट्रस्ट ने सफाई दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगी। राहुल गांधी वायनाड से सीधे प्रयागराज जाएंगे और यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के पूजा करते हुए तस्वीर लेने से मना करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के फोटोग्राफर ने कई फोटो लिए, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से पूजा की कोई तस्वीर नहीं दी गयी और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है, हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना। और जिस तरह की शिव की आस्था मैंने राहुल जी में देखी है, आप उनको उनके न्याय के महासंग्राम से, सच की इस लड़ाई से और अंत में ये लड़ाई जीतने के संकल्प से रोक नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते हैं, विमुख नहीं कर सकते हैं। वहीं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कांग्रेस के दावे को गलत बताया है। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने गर्भगृह में पूजा नहीं की, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने गर्भगृह में पूजा की थी। काशी विश्वनाथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैमरा ले जाने की अनुमति न मिलने पर बीजेपी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है। वो काशी भी जाते हैं तो उनको कैमरा चाहिए। अरे इबादत करने जा रहे हैं या कैमरा लेके जा रहे हैं? फिलहाल विवादों के बाद राहुल की न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी को कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, सुनाते हैं आप। राहुल के विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते हुए फोटो न मिलने से कांग्रेस भड़की हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता बस तस्वीरें दिखाने में यकीन करते हैं। लोग तो लूटने वाले लोग, इसने भ्रष्टाचारियों का जमात है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये चाहते हैं अपना फोटो सिर्फ दिखाना। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट ने जानबूझकर कांग्रेस के फोटोग्राफर को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से राहुल की पूजा करते हुए फोटो नहीं मिल पाई। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जो हश्र है, इसको लेकर एनसीपी के संस्थापक शरद पवार काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल परेशानी की वजह यह है क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का चुनावी सिंबल छीन लिया गया था, कुछ इसी तरह से चुनावी सिंबल को लेकर शरद पवार भी काफी परेशान है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एनसीपी शरद पवार गुट को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन उस पर अभी तक शरद पवार गुट फैसला नहीं कर पाया है। सूत्रों का मानना है कि एनसीपी पहले अपने अन्य विकल्पों को खंगाल लेना चाहती है, इसलिए अभी तो वो कांग्रेस में विलय से इनकार कर रही है, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के साथ उसकी चर्चा जारी है। अगर एनसीपी को सिंबल अलॉट नहीं होता है तो उसके टिकट पर लड़ने वाले लोकसभा उम्मीदवारों को अलग सिंबल लेना पड़ेगा। ऐसे में शरद पवार गुट को चुनावी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर पवार गुट को सिंबल मिलता है लेकिन देर से मिलता है तो उसे मतदाताओं तक पहुंचाने में दिक्कत होगी। असल में चुनाव चिन्ह घड़ी और एनसीपी का नाम अजीत पवार गुट के पास रहेगा। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट को कांग्रेस ने 2 ऑफर दिए हैं। पवार को कांग्रेस का ऑफर, पहला शरद पवार को अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस के चुनाव निशान पर लड़ाने का ऑफर, दूसरा शरद पवार को कांग्रेस में मर्ज करने का ऑफर। सूत्रों का मानना है कि शरद पवार गुट के अंदर इसे लेकर अभी मंथन चल रहा है। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज भी बैठक होनी है। आज चौथी दौर की ये बैठक होगी क्योंकि इसके पहले 3 राउंड की बैठक हो चुकी है जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। आज चौथे दौर की बातचीत में समाधान पर चर्चा होगी। आज हरियाणा में भी किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और सरकार के बीच आज चौथे दौर की वार्ता होगी। उम्मीद है कि इस बार की बैठक में कोई रास्ता निकल सकता है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से डेरा डाल रखा है। वहीं हरियाणा में आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की अगुवाई में किसान मजदूर संगठनों और सरपंचों की महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 2 दिन और बढ़ा दी गई है।
और वहीं हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर किसान नेताओं और पुलिस और प्रशासन के बीच बातचीत हुई। आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसको लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने किसान नेता से बात की और उनसे जाना। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए, प्रशासन से मीटिंग में क्या अच्छी बातचीत हुई थी? देखिए, और कुछ नहीं था। अभी जिस तरह से किस तरह से कल ना एक गाड़ी सीधी आगे निकल गई, तो हम लोग का था भी यार जो इतना बड़ा आंदोलन बढ़ गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, तो उसको किसे रोका जाए। पीछे उन्होंने फोर्स लगाई अब, तो कल एक रात को गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है। तो दूसरा आप कह रहे थे कि सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है अगर चाहे तो कानून बनाना। हाँ ठीक है, हम तो बोलते हैं अभी अगर चाहे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये ऑर्डिनेंस आ सकता है। दूसरा, एक टास्क फोर्स आपने बनाई है, आप कह रहे हैं कुछ लोग वहाँ से आके आंदोलन खराब करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने अपने वॉलंटियर्स लगा रखे हैं। कुछ इस तरह का आदमी अगर आंदोलन में आता है जी, तो उसका ध्यान रखा जाए, कुछ तरह की शरारत ना हो। तो कुछ मुलाजम भी हमने पकड़े हैं उनकी फोर्स के। तो हमारी कोशिश है अभी ये पीसफुली रहे। कल की बैठक के लेकर सर क्या मसौदा तय हो रहा है? लग रहा है कि निर्णय हो जाएगा? नहीं, अभी तो कुछ उन्होंने ऐसा दिया नहीं है जो कुछ ऐसा। कुछ आपने इंटरनेट की बात की और जो अकाउंट्स से होल्ड किए हुए उनके लिए बात की? हाँ, बात तो ये की थी। अब कुछ आश्वासन मिला सर? ना, अभी कुछ नहीं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कहा है कि उनका निजी मामला है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई को हथियार बनाकर बीजेपी नेताओं को डरा रही है, जिसकी वजह से कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। ईडी और सीबीआई को जिंदाबाद करिए ना, जो डरपोक हैं वो भाग रहे हैं, जिनमें दम है वो लड़ रहे हैं। यात्रा तो मोहब्बत की यात्रा है, मोहब्बत के लिए निकली और मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है। इमरान मसूद का दावा है कि कांग्रेस 2024 में सरकार बनाकर देश के विकास के लिए काम करेगी। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में एक बार फिर से संकट में आ गई है चंपई सरकार। सीएम चंपई के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम चंपई से 12 कांग्रेस विधायक नाराज हैं। 10 कांग्रेस विधायक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। आज सीएम चंपई भी दिल्ली में खड़गे से मुलाकात करेंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चंपई सरकार मुश्किल में पड़ गई है। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज हैं। नाराज विधायकों ने 2 दिन में 3 बार बैठकें की। कांग्रेस के 10 विधायक फ्लाइट से शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए, जबकि 2 अन्य नाराज विधायक भी आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। रांची में नाराज कांग्रेस विधायकों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन बसंत सोरेन को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। पार्टी विधायकों की नाराजगी की खबर मिलते ही कांग्रेस आलाकमान भी एक्टिव हो गया है। आनंद फानन में सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पुराने चेहरों को मंत्री पद पर रिपीट किए जाने से कांग्रेस के कई विधायकों में नाराजगी है। इस बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में आगामी रणनीति और लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा होगी। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की बैरक से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बरामदगी के बाद हड़कंप मच गया है। असम पुलिस ने इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को दी है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की बैरक से कई गैजेट्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने अमृतपाल और उसके सहयोगियों की बैरक से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं। जेल प्रशासन ने जांच के दौरान अमृतपाल और उसके साथियों की बैरक से स्मार्टफोन, स्पाई कैमरा और अन्य गैजेट्स को जब्त किया है। इस पूरे मामले में असम पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी जानकारी दी है। अमृतपाल को पिछले साल पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह और उसके 9 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी NSA की कार्रवाई की गई थी। और देखिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। संदेश खाली मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस ने शिबू को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले पर जारी सियासत के बीच एक और गिरफ्तारी हुई है। बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया है। शिबू हाजरा संदेश खाली मामले के मास्टरमाइंड आरोपी में शुमार है। अब तक इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इन आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं कि इस मामले में झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है।
ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो झूठा इल्जाम अभी चल रहा है वो लगातार रेप मॉलेस्टेशन के बारे में, एक अरेस्ट ये नहीं प्रूव करता वो एलिगेशन सच है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। संदेश खाली की कालिक पर टीएमसी सफाई पेश कर रही है तो बीजेपी लगातार इस मसले पर टीएमसी पर हमलावर है। और संदेश खाली की जनता ने टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसमें संदेश खाली की जनता कह रही है कि शेख शाहजहां लोगों की जमीन हड़पने का काम करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। हैं मेरे सामने जो ये जगह आप देख सकते हैं, पहले ये बड़े खेती आबादी वाला ज़मीन होता था, लेकिन उनका दहशत ऐसा था, आप देख सकते हैं नमूना सामने से कैसे मिट्टी को काट के नमकीन जो पानी है उसको अंदर लाया गया। और ये जो हरी भरी ज़मीन थी जो कि साल में 3 समय यहाँ पे फसल उगता था, उसको आज एक मछली का भेरी में तब्दील कर दिया गया है। यही था, ये इसको कहते थे जो बड़े बड़े ज़मीन थे, जो यहाँ के जो लोग थे, उनका कहना यह है कि ज़मीन यहाँ पे हड़प लिया जाता था। और देखिए इस बीच बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर छात्राओं को जब हिजाब पहनने से रोका गया तो उसके बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये पूरा मामला है क्या, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोकने पर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। जोधपुर के पीपाड़राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में पढ़ने वाली छात्रा को हिजाब पहनकर आने पर स्कूल प्रशासन ने लौटा दिया। सर, आपसे नंबर निवेदन है कि आपने जो बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला है, स्कूल से आने से रोक दिया, वो क्यों रोका ये बताइए। हाँ। मैं बिल्कुल सर आपसे निवेदन है कि आप मुझे बताइए आपने बच्चों को आने से क्यों हमें सिर्फ जवाब दिया, बच्चों को बाहर निकाले, इसका रीजन क्या? सब देखिए स्कूल अनुशासन के तहत ये ड्रेस में अलाउ नहीं, शिक्षा मंत्री के निर्देश था। बिल्कुल। और बच्चों को बताया गया था इसको चीज को मानने को तैयार नहीं। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे गए। ये मानने को तैयार, बच्चों को चंबल का डाकू करने का अधिकार किसने, शिक्षा मंत्री ने दिया क्या आपको? किसने कहा? मैं बता देता हूँ, अगर बच्चों के साथ नंबर नहीं दूंगा उनको, से ईंट बजा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हंगामे के बाद मामला शांत कराने की कोशिश की गई। संदेश खाली हिंसा में एक और गिरफ्तारी, शाहजहां शेख का करीबी टीएमसी नेता शिबू हाजरा गिरफ्तार, कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी। बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया संदेश खाली का दौरा, पीड़ित परिवार से पूछताछ की। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने दिया आश्वासन, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे चाहे वो कोई भी हो। डीजीपी राजीव कुमार ने कहा बलात्कार की शिकायतें हैं तो लिखित शिकायत दर्ज करें, हम जांच करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दी बीजेपी को चुनौती, कहा मैं धारा 356 लगाने की चुनौती देता हूं, इन हथकंडों से डराने की कोशिश ना करें। अग्निमित्रा पॉल का ममता पर हमला, कहा कि सीएम को संदेश खाली की घटना की जानकारी थी, हिंसा की जांच एनआईए करे। संदेश खाली हिंसा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि घटना सभ्य समाज में कलंक है, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे बीजेपी कार्यकर्ता। सुष्मिता देव का जेपी नड्डा पर हमला, कहा कि बीजेपी ने कभी महिलाओं की परवाह नहीं की। हल्द्वानी हिंसा मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, नैनीताल पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, अभी तक 58 आरोपी गिरफ्तार। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा धांधली मामले में 15 जिलों के 58 लोग गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा में धांधली से लेकर सॉल्वर का इंतजाम करने का आरोप लगा। यूक्रेन के खार्किव में रूस का विध्वंसक अटैक हुआ, मलाया वोल्चा इलाके में रूस की भयंकर बमबारी। यूक्रेन पर पैसिफिक फ्लीट का कहर रहा, नोवो मिखाइलोव का सैन्य बेस तबाह हो गया, यूक्रेनी बेस तबाह। रूस में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ, 33 ड्रोन से किया बड़ा हमला, बेलग्रोड समेत 5 जगहों पर हमला हुआ। यूक्रेन जंग में रूस को बड़ी कामयाबी, डोनबास के अवदिव्का में रूस का कब्जा हुआ, अवदिव्का में रूसी सेना का कंट्रोल है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, अवदिव्का के केमिकल प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है। अवदिव्का से वापस जा रही यूक्रेनी सेना, अवदिव्का से निकलते यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया। अवदिव्का शहर में रूसी सेना का कब्जा हुआ, पार्कों और क्लिनिक्स पर रूसी सेना का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का घात लगाकर हमला, रूसी हमले में मारे गए 6 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर रूस का हमला हुआ, 3 रॉकेट दागे गए, इमारत पर नीचे दब गए लोग। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ, यूक्रेनी सेना ने रूस के विमानों को मार गिराया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले कमलनाथ, ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। TV9 भारतवर्ष से बोले दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने मुझसे कहा कि अभी तक कांग्रेस छोड़ने का फैसला नहीं लिया। जीतू पटवारी ने कहा बीजेपी में जाने की खबरें निराधार है, कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस।
कमलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, एमपी बीजेपी में कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए दरवाजे बंद। कांग्रेस छोड़ने के अटकलों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद संकट में चंपई सरकार। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज हैं। आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलेंगे सीएम चंपई सोरेन। कांग्रेस के 12 विधायकों की नाराजगी पर भी बातचीत संभव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मोदी को किसी भी तरह सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस आए तो तानाशाह बन जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में छोड़कर वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। आज फिर से प्रयागराज से यात्रा शुरू करेंगे। वाराणसी में न्याय यात्रा के बीच बोले राहुल गांधी, देश में डर और नफरत का माहौल, कल क्या होगा पता नहीं। राहुल गांधी ने कहा, श्री विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। कांग्रेस का आरोप, मंदिर के अंदर की फोटो नहीं दे रहा ट्रस्ट। राहुल गांधी को लेकर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का दावा। राहुल गांधी ने न तो पूजा की और न ही संकल्प लिया। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव। सुप्रिया सुले की सीट बारामती से चुनाव लड़ने की चर्चा। सुनेत्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने पर शरद पवार बोले, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है। शरद पवार से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद गुट का हो सकता है कांग्रेस में विलय। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी की टैगलाइन दाग अच्छे हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन। अरविंद केजरीवाल ने जीता विश्वास प्रस्ताव। बोले, विधानसभा खत्म करना चाहते हैं ये लोग। राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए केजरीवाल। 16 मार्च को फिजिकली पेश होने के आदेश। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का सीएम केजरीवाल को चैलेंज, दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। अलेक्सी नवेल्नी की हत्या के बाद मॉस्को में प्रोटेस्ट। पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया। सेंट्रल गाजा में इजरायल का एयर अटैक हुआ। अल सालोहेन मस्जिद पर आईडीएफ का हमला। हमास कमांडर्स के घर पर हमला हुआ। इजरायल को नया हथियार दे सकता है अमेरिका। 1000 बम और गाइडेड एम्यूनिशंस देने की तैयारी। हेब्रॉन में इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ। हमले के बाद अबू रमन में एक घर में लग गई भीषण आग। तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रोटेस्ट। नेतन्याहू को हटाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। यरूशलेम के पास इजरायली फोर्स पर बड़ा हमला हुआ। शौफत रिफ्यूजी कैंप पर छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ। खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन। नासिर अस्पताल से करीब 100 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। गाजा में आईडीएफ के डॉग स्क्वाड का एक्शन। हमास के खतरनाक लड़ाके को धर दबोचा गया। लेबनान से इजरायल पर बड़ा रॉकेट हमला हुआ। नसरुल्लाह की धमकी के बाद रॉकेट से हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजरायल को दिखाई अपनी रॉकेट की क्षमता का। हमारे मिसाइल रेंज में पूरा इजरायल आ गया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन। पीएम मोदी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे भारत मंडपम। राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। आज बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। पीएम और नड्डा होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। बैठक में बोले पीएम मोदी, बीजेपी की पहचान सुशासन और विकास, जनता से जुड़ाव को और मजबूत करने की अपील। राजनाथ सिंह ने कहा, दंड संहिता को हमने न्याय संहिता में बदला, पहली बार किसानों के लिए इतना काम किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया में मंदी का दौर, भारत बढ़ रहा आगे, भारत की इकॉनमी सबसे ज्यादा स्टेबल। 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3161 करोड़ से ज्यादा के 209 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। गर्म हवा के गुब्बारों पर बैन लगा। संभल के कालिकी धाम में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगी है। 19 फरवरी तक ड्रोन पर उड़ाने पर रोक लगी है। कल की धाम का शिलान्यास करेंगे पीएम। हिजबुल्लाह की इजरायल को सबसे बड़ी धमकी। नसरुल्लाह ने कहा, इजरायल को मौत की कीमत खून से चुकानी होगी। लेबनान में आईडीएफ शुरू कर सकती है ग्राउंड ऑपरेशन। हमले से पहले जमीनी घुसपैठ का प्लान तैयार। उत्तरी इजरायल में आईडीएफ की भीषण वॉर ड्रिल। आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड कर रही वॉर ड्रिल। ईरान में नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अरमान मिसाइल सिस्टम का किया प्रदर्शन। ईरानी मिलिशिया पर हो सकता है बड़ा हमला। आईआरजीसी मिलिशिया के ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन बदली। इजरायल ने ईरान के अंदर शुरू किया हमले। ईरानी गैस पाइपलाइन में धमाके के पीछे इजरायल का हाथ। हूती की ब्रिटेन अमेरिका को चेतावनी। कहा, ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला करते रहेंगे। हूती पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला। होदेइदा प्रांत में यूएस यूके की 6 एयर स्ट्राइक। हूती के बेस को भारी नुकसान। हूती के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की बड़ी तैयारी। रेड सी में ईयू का ऑपरेशन स्पाइट्स जल्द होगा शुरू। सीरिया में भीषण युद्ध जारी। आईएसआईएस की आत्मघाती कार को कुर्द लड़ाकों ने तबाह किया। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे चौथे दौर की बातचीत। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अध्यादेश की मांग। एसकेएम ने कहा, पीएम बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी मांगे मान ले। किसान आंदोलन का 6ठा दिन। दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हैं पंजाब के किसान। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हैं तब तक हम धरना जारी रखेंगे। एसकेएम का ऐलान। पंजाब हरियाणा में आज टोल प्लाजा होंगे फ्री। बिना टोल दिए गुजरेगी सभी गाड़ियां। हरियाणा के 7 जिलों में कल तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट। वार्ताओं के दौर के बीच फिर बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीकेयू, चढ़ुनी गुट की पंचायत, किसान संगठन और खापे होंगे शामिल। आंदोलन शुरू करने पर होगा फैसला। भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन को समर्थन। 21 फरवरी को देश भर में जिला मुख्यालयों का घेराव का ऐलान। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया काम। एमएसपी को लागत से 1.5 गुना बढ़ाया। चुनावी बॉन्ड पर बोले मुख्य चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग पारदर्शिता का पक्षधर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से करेंगे कार्रवाई।
राजस्थान के जोधपुर में हिजाब पहनकर स्कूली छात्राएं पहुंची। शिक्षक ने बच्चों को स्कूल से लौटा दिया। बच्चों को स्कूल से लौटाने का अभिभावकों ने विरोध किया। स्कूल प्रशासन पर लगाया अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। मौलाना तौकीर का भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ। कहा, तुम लोग बेईमानी की जिंदगी जीने को मजबूर हो, यही हाल रहा तो जल्द मदरसे में रामायण भी पढ़ानी होगी। लखनऊ में करबला की जमीन पर अवैध कब्जे से नाराज मौलाना कल्बे जवाद, मांगे पूरी ना हुई तो हजरतगंज से देंगे गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, ईडी और सीबीआई के डर से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारी लड़ाई भारत से नफरत खत्म करने की है। तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। 4 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख में गाजा की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना इजरायल का दायित्व है। एस जयशंकर ने सुरक्षा सम्मेलन में कहा, फिलिस्तीन मुद्दे का द्विराष्ट्र समाधान ये विकल्प नहीं, जरूरी है। भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। राजस्थान के झुंझुनू में ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर ठगी। महिला प्रोफेसर से 7 करोड़ 67 लाख की ठगी। नासिक में टमाटर के नाम पर विदेशों में प्याज की तस्करी। कंटेनर्स में छुपाया गया 82.93 मीट्रिक टन प्याज। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना का बड़ा हमला। यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह किए गए। यूक्रेन का रूस पर जोरदार अटैक। स्वीडिश 155 mm आर्चर से दुश्मन पर हमला। गाजा में फिलिस्तीनियों ने सहायता लेकर जा रही ट्रकों पर पत्थरबाजी की। इजिप्ट के रास्ते ट्रकों ने किया था प्रवेश। वॉर जोन में वापस लौट रहे फिलिस्तीनी। राफा से सेंट्रल गाजा की ओर भाग रहे फिलिस्तीनी। राफा में हमले के बाद मूवमेंट। नीदरलैंड में इरिट्रिया प्रवासी और इथोपियाई लोग आमने सामने। हेग में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू। इरिट्रिया प्रवासियों ने हेग में पुलिस वैन को आग लगा दी। पुलिस पर फेंके पत्थर, इमारत में भी लगी आग। नीदरलैंड के हेग में फैल रही दंगों की आग। दंगाइयों ने एक बस को किया आग के हवाले। दर्जनों गाड़ियां जलाई। मैरीलैंड में एक ड्राइवर ने दिखाया पागलपन। हाईजैक 2 ट्रकों के ड्राइवर ने कई कारों को टक्कर मारी। वर्जीनिया के स्टॉगलिन में एक बड़े घर में विस्फोट हुआ। गैस रिसाव की वजह से घर में हुआ भीषण धमाका। बाइडेन प्रशासन को सता रहा डर। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रख सकता है रूस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा। नीदरलैंड्स के हेग में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देखिए। और बड़ी खबर है, नीदरलैंड्स में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार में आग लगा दी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और नीदरलैंड्स में इस वक्त दंगा फैला हुआ है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कई दुकानों को भी आग लगा दिया गया। साथ ही पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया है। और देखिए इजराइल से बड़ी खबर। गाजा जंग के खिलाफ तेल अवीव में प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए। प्रदर्शनकारियों की बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की मांग। तो गाजा के खिलाफ जंग को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ही अब इजराइल के लोगों के अंदर कैसे गुस्सा भड़का हुआ है और सैकड़ों की संख्या में इजरायली तेल अवीव की सड़कों पर उतरे और बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हैं। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया। खबर
खबर यरूशलेम से है। यरूशलेम के हेब्रोन में इजराइल का बड़ा एक्शन। हमास के लड़ाकों के घर में आग लग गई। तो ये देखिए, हमास के जो लड़ाके उनके घर में आग लगाई गई। यरूशलेम से खबर है, यरूशलेम में भी लगातार आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर हेब्रोन में इजराइल की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन किया गया। हमास के लड़ाके, इनके घर को आग के हवाले किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है, गाजा में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन जारी है। राहत सामग्री ले जा रहे ट्रक पर पथराव। इजिप्ट से गाजा जा रहा था ट्रक। खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में आईसिस के आत्मघाती कार में धमाका हुआ है। कुर्द लड़ाकों ने आईसिस की कार को उड़ा दी। ये देखा किस तरह से बड़ा धमाका। सीरिया से यह खबर है, आईसिस के आत्मघाती कार में धमाका हुआ। कुर्द के लड़ाकों ने आईसिस की कार को उड़ा दिया। और देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर। वॉर जोन की तस्वीर आप देखिए। वॉर जोन में गरजी यूक्रेन की तोप। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से हमला किया गया। रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का भीषण हमला। यूक्रेनी सेना ने रूसी फाइटर जेट गिराया। यूक्रेनी हमले में रूसी विमान तबाह। Це за школою. Туди, де. Ну, ми ось бачимо. Воно упало, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за Мюрська. Єбать. Случай, гля. और देखिए, डोनबास से बड़ी खबर है। डोनबास में यूक्रेन के 3 रॉकेट हमले हुए, एक के बाद एक। तस्वीरें आपके सामने तबाही की। यूक्रेनी हमले में एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया। और अगली खबर अवदिव्का से आ रही है। खबर आपको दिखाते हैं अवदिव्का में क्या हुआ है। अवदिव्का पर कब्जे के बाद रूसी सेना का बड़ा एक्शन। अहम ठिकानों पर रूसी झंडा फहराया गया। तो देखिए, अवदिव्का की तस्वीर है और यहां पर रूसी सेना ने कैसे कब्जा किया है कई ठिकानों पर। यूक्रेन की यह तस्वीर है और लगातार रूसी सेना तमाम इलाकों पर कब्जा कर रही है और आगे बढ़ रही है। और यह अवदिव्का की तस्वीर। और अगली वीडियो ब्रेकिंग। अवदिव्का में कब्जे के बाद भी रूस का हमला जारी है। ड्रोन हमले से यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिया गया। कोक प्लांट को भी अपने कब्जे में लिया गया। Пацани, за цей будинок! अवदिव्का से एक और खबर है। अवदिव्का को छोड़ रहे हैं यूक्रेनी सैनिक बहुत तेजी के साथ। और ये मूवमेंट की तस्वीरें जो कैमरे पे कैप्चर हुई है। रूस के कब्जे के बाद अवदिव्का से मूवमेंट बहुत तेज हो गई है और यूक्रेनी सैनिक अब यहां से पीछे हट रहे हैं। Не знаю, чи дійдемо. Кольцо зжимає. Добре. Усім привіт. अगली बड़ी खबर, मॉस्को में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। नवेल्नी की संदिग्ध मौत से नाराज हैं प्रदर्शनकारी। और देखिए, मैरीलैंड से बड़ी खबर है जहां पर मैरीलैंड की सड़क पर 2 ट्रकों का कहर। ट्रक ने कई कारों को टक्कर मारी और ये सब कुछ देखिए कैप्चर हुआ है वीडियो में। एक
एक और बड़ी खबर है, मेक्सिको में पुलिस अधिकारी की हत्या हुई है। नकाबपोश ने सरेआम पुलिस अधिकारी को गोली मार दी। ये देखिए, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कैसे नकाबपोश पहुंचते हैं और पुलिस अधिकारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और देखिए, खंडवा से बड़ी खबर है। खंडवा में हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर सलीम लंगड़े को का जो घर है उसको गिरा दिया। गैंगवॉर का आरोपी है सलीम लंगड़ा। और अगली अहम खबर, पोखरण में एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास। तेजस समेत 121 विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। The first line is up. The first Garud Commando has कश्मीर से बड़ी खबर है। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। बांदीपुरा के गुरेज में बर्फ से ढक गए हैं पहाड़।